आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम अपने बच्चों को शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बताएं। बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? आप लोग को कोई कौन कौन कहानी सुनाता है? दादाजी सुनाते हैं? दादा, दादी, मम्मी, पापा। किस किस की मम्मी कहानी सुनाती है? दादाजी, दादी जी कहानी सुनाती है। सुनाते हैं ना? हाँ, और रविया की दादाजी सुनाते हैं ना कहानी। तो आज मैं ऐसे ही एक राजा महाराजा की कहानी सुनाऊंगा जिनका नाम था छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी। क्या था? बोलो नहीं, बोलो महाराज छत्रपति शिवाजी। दादी, दादाजी, पापा अच्छे अच्छे बहादुर बच्चों की कहानी सुनाते हैं ना, तो वो बच्चे क्या बनते हैं? बहादुर बनते हैं। क्या बनते हैं? बहादुर। कौन बहादुर बनना चाहता है? ठीक है ना? सारे बच्चे बहादुर बनेंगे, बड़े बड़े। इसलिए अच्छी अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। बच्चों, आज हम आपको महाराष्ट्र केसरी शिवाजी के बचपन और उनके जीवन के बारे में बताएंगे। जब औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर भारत में अपना विस्तार कर रहा था और भारत के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और उसी समय मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जा रहा था और भारत की बेटियों को औरंगजेब की सेना अपने हराम में भरती जा रही थी और उनकी इज्जतों को तार तार किया जा रहा था और तलवार के बल पर हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। जिस देश में माता सीता और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण का वध किया गया और महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, धर्मपरायण हिंदू लोगों की आंखों के सामने गौ माता की हत्या की जा रही थी। हिंदू धर्म ग्रंथों को आग में जलाया जा रहा था। उसी समय महाराष्ट्र कुल केसरी प्रबल प्रतापी पराक्रमी महावीर शिवाजी का उदय महाराष्ट्र में हुआ और औरंगजेब की आशाओं पर पानी फिर गया। शिवाजी का जन्म मुंबई प्रांत में शिवानेरी नामक किले में 1627 में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी और माताजी का नाम जीजाबाई था। माता जीजाबाई उच्च कुल की एक कट्टर क्षत्राणी थी। उनमें धैर्य, साहस, सच्चरिता कूट कूट कर भरी थी। वे पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में पूरा समय लगाती थी। शिवाजी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा और शिवाजी की शिक्षा दीक्षा पर कड़ी दृष्टि रखती थी। वे शिवाजी महाराज को अपने पूर्वजों की शूरता और वैभव की कहानियाँ सुनाती थी। साथ ही रामायण महाभारत की वीरतापूर्ण कथाएं, धार्मिक चरित्र और राजनीतिक बातों पर चर्चा किया करती थी। इसीलिए माता जी से आदर्श धर्म शिक्षा पाकर शिवाजी एक धर्मनिष्ठ बालक हो गए। किसी विद्वान ने कहा है, 1000 शिक्षक बालक को वह शिक्षा नहीं दे सकते जो अकेली माता दे सकती है। इसी प्रकार सर्वगुण संपन्न शिवाजी महाराज ने हिंदुओं को सुसंगठित कर आर्य धर्म की रक्षा करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। जब शिवाजी केवल 3 वर्ष के हुए, उनके पिताजी ने इन्हें एक विश्वासी ब्राह्मण दादाजी केनादेव के पास भेजा और आप तिंजौर चले गए। दादाजी केनादेव अश्व चलाने तथा घोड़ों की सवारी करने में बड़े निपुण थे। साथ ही पक्के धर्मात्मा, राजनीतिज्ञ
और शिष्टाचारी ब्राह्मण थे और शिवाजी इन विद्याओं में खूब प्रवीणी निकले। शिवाजी महाराज पर सामर्थ, रामदास और तुकाराम के ग्रंथों का इनके आचार विचार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और शिवाजी एक कट्टर हिंदू हुए। सन 1640 में 14 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह निम्बालकर घराने की कन्या शाहीबाई के साथ बड़े धूमधाम से हुआ। शिवाजी ने एक नया किला राजगढ़ में बनवाया। इसी किले में अंतकाल तक इनके राज्य की राजधानी थी। शिवाजी ने तोरण के बाद 7 किले और जीते और कल्याण पर अचानक आक्रमण कर उस पर अपनी विजय पताका फहराई। शिवाजी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए औरंगजेब ने 60,000 योद्धाओं और तोपों के साथ अफजल खां को भेजा। अफजल खां धोखा देकर शिवाजी को पकड़ना चाहता था, लेकिन शिवाजी भी कम चतुर ना थे। जब वह अफजल खां से मिलने गए तो अफजल खां ने शिवाजी पर एकाएक हमला कर दिया, लेकिन शिवाजी ने वार से बचते हुए अपने आस्तीन में छुपे बाघ नखा से अफजल खां की छाती फाड़ डाली और अफजल खां का वध किया। पास के जंगलों में शिवाजी की छिपी हुई सेना ने अफजल की सेना पर भयंकर हमला किया। आक्रमण से घबराकर अफजल खां की सेना भाग खड़ी हुई और इस युद्ध में मुगलों के बहुत से लोग मारे गए और इसी युद्ध में शिवाजी महाराज को बहुत धन, हथियार और 4000 घोड़े मिले। इसके बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों के कई किले जीते। 1667 में राजा की और 1674 में महाराज की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम से रुपए चलने लगे। उनकी सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवाजी महाराज ने महावत खां को युद्ध में भयंकर पराजित किया। 1964 में जब शिवाजी की सेना ने कल्याण पर विजय प्राप्त की, मौलाना अहमद की साली, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, को जब शिवाजी के सामने लाया गया तो शिवाजी ने उनकी सुंदरता देखकर कहा, यदि मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो संभवतः मैं भी इतना कुरूप ना होता। 5 अप्रैल 1680 को भारत के इस महान पुत्र की मृत्यु हुई। छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के समय उनका राज्य उत्तर में 400 मील लंबा और दक्षिण में 120 मील चौड़ा था और दक्षिण के आधा कर्नाटका उनके अधीन था। शिवाजी महाराज न केवल वीर, साहसी, सच्चे धर्मात्मा भी थे, साथ ही वह विद्या से बड़ा प्रेम करते थे। वे कविता भी करते थे, विद्वानों की बड़ी इज्जत करते थे और मुसलमान फकीरों का भी उचित सत्कार करते थे। साथ ही राजकाज में प्रजा पालन, सैन्य संचालन और शत्रुओं को कैसे पराजित करा जाए उसकी तुलना नहीं की जा सकती। छत्रपति शिवाजी ने नियम बना रखा था कि जहां भी उनकी सेना लूट मार करे वहां मस्जिदों को ना तोड़ा जाए, कुरानों को ना नष्ट किया जाए और स्त्रियों को कोई कष्ट ना पहुंचे। उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जाए। छत्रपति महाराज भारत के सच्चे सपूत थे। जय शिवाजी महाराज। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। अगर आपको हम लोग का वीडियो, हम लोग को बच्चों को पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका पसंद आए तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आप